जिंदाबाद 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 बीजेपी 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 जिंदाबाद। में आज अल्पसंख्यक भी जान रहे हैं कि दीदी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, विकास के नाम पे ढोंग कर रही है। इसलिए आज अल्पसंख्यक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब दीदी के बारे में दीदी की असलियत बताना चाहते हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में दीदी की क्या सच्चाई है। इस बार किसकी सरकार? दीदी सरकार दीदी नहीं है, दीदी चोर है। किस तरह की चोरी? बहुत चोरी किया है हम लोग वार्ड में, वहाँ का विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। दीदी तो कहती है कि माइनॉरिटी के लिए वेट करेंगे। क्या इन सब सारी सुविधाओं से आपको वंचित है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला है। আসুন আসুন, কোনো ভয় নেই, কিছু তাহলে আসুন। কি বলবো? আরে যা বলার আছে বলবে, যা যা জিজ্ঞেস করবে তাহলে বলবে। भाइयों को देखे सरकारी हमारी बंगाल को बचा सकता है, क्योंकि हर एक लड़का आज बाहर काम करने नहीं जाता। यहाँ पर थोड़ा सा भी छोटा सा भी काम नहीं, बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर इतना भीड़ क्यों? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और हमें राशन नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए और नहीं चाहिए। जितना बड़ा लीडर है सब छोड़ के चला रहा है, सब दीदी का जो रूल्स है उसकी भतीजा भाई होता हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं मोदी जी जिंदाबाद 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 बीजेपी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौक शिल्प है, क्या लगता है चौक से बंगाल का विकास संभव है? ये विकास हुआ है, इतना भीड़ हुआ है, विकास हो जाता है। हम लोग जीते हैं क्योंकि मोदी जी के हाथ में हम लोगों को ये राज्य देना है और डबल इंजन सरकार बंगाल को और आगे ले जाना है। भाइयों का विकास नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। उसके बाद आप लोग विकास देखिए, नरेंद्र मोदी का हाथ। दीदी बोल रहा है कि हम लोग हवाई चढ़ेगा 50,000 से ऊपर हवाई चढ़ेगा और हम लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मोदी जी के साथ मिलकर हम लोगों को बीजेपी सरकार चाहिए। इसीलिए सब लोग बोलो बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या लगता है इस बार सीट बनने की संभावना है? इस बार हमारे मोदी जी और योगी जी एकदम बम्पर वोट से आ रहे हैं। जो दीदी को
दीदी जो कर रही है, अत्याचार कर रही है, जनता को इस तरह से परेशान कर रही है, और गोलाबारी है, आतंकवादी, गुंडागर्दी जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए योगी मोदी जी को लाना जरूरी है। दीदी हटाओ, देश बचाओ। दीदी कहती है बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम तोड़ने की कोशिश करती है, क्या करना चाहिए? नहीं, दीदी कहती है गलत कहती है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास। दीदी कहती है चौक से बंगाल में क्या लगता है, चौक से बंगाल का विकास हो पाएगा? नहीं, दीदी की वजह से तो नहीं होगा, लेकिन मोदी जी हमारे आएंगे तो बंगाल का विकास सुना होना जरूर है। एक तरफ नुसरत जहाँ, दूसरी तरफ मिमी चक्रवर्ती, जहाँ सीएम जाती है, पश्चिम बंगाल के सीएम जाते हैं, दोनों को क्या लगता है हिंदू मुस्लिम का संतुलन बना कर रखना चाहिए? हाँ, दीदी तो इस समय यही कर रही है, लेकिन पहले यही कर रही थी। जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, सबके साथ सबका विकास लेके चलना चाहते हैं, वही हम लोग भी करना चाहते हैं। देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए विकास हो। नहीं, दीदी के राज में विकास नहीं नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल जय श्री राम। मोदी सरकार दूसरा पार कर देगा। क्यों दीदी क्यों? दीदी क्या की? कुछ नहीं दीदी की, सिर्फ अत्याचार की। बंगाल को कहां से कहां तक लेके चली गई दीदी। अगर मोदी जी आएंगे तो हम लोगों का विकास होगा और बंगाल चरम सीमा पर विकास में जाएगा और सोनार बांग्ला बनेगा। जो था, जो यहाँ से डॉक्टर, यहाँ से वैज्ञानिक, कहा यहाँ से हर जगह के लोग गए हैं, लेकिन आज क्या है, ये 10 सालों से हर चीज खराब हुआ है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब जब मोदी जी आएंगे तो विकास चारों तरफ होगा, चौतरफा विकास होगा और पश्चिम बंगाल हम लोगों का फिर से सोनार बांग्ला होगा। थैंक यू। খুব ভালো বলেছে। ভালো নেতা में तो नेता तुम बोलबे तो वो जो लेडी आता है गरीब में आते वो नेता आते वो सिर्फ अपना देख रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो दीदी के राज में विकास नहीं होगा, आतंकवादी होगा, आतंकवादी और आतंकवादी से पूरा कुछ नहीं वैसी नहीं बोली। जैसा कि ने ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल की कीचड़ में इस बार कमल खिलेगा। जनता ये कर रही है कि इस बार 200 के पार। कैमरामैन विशाल के साथ मनीष उपाध्याय, द न्यूज एशिया। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी को, दीदी को मुसलमान को भगा दिया है। दीदी को जाके सबको जगाता है, मोदी जगाता है लोग को। हाँ, झूठा है, झूठा है, गद्दार है। मौलवियों के लिए 1000 रुपया भी फिक्स कर दिया। कुछ नहीं दिया है, अभी कुछ नहीं दिया। मौलवियों के लिए 1000 रुपया चालू हो गया है। चलो कई काम जितना लोग को जितना आदमी को वो तो कहते हैं कि हम मौलवियों को, मुसलमानों को अपना बताइए कि मुसलमानों को कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं किया। वो मुसलमान को व्यवहार किया है, लेकिन वो कुछ नहीं दिया। अरे मैं कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को यूज किया है, यूज किया है, इसलिए यूज किया है। विकास नहीं हुआ दीदी। दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। घर भाई कुछ नहीं है, लाकर नहीं निकालना है। हाँ, कुछ नहीं देना है। 1000 रुपया नहीं दिया है, वो जगह दिया है, नरेंद्र मोदी दिया है। दीदी की तरफ से कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। दिलीप को माल वो भी छाड़ दिया और लोगों ने तिरपल भी छाड़ दिया, कोई गरीब आदमी नहीं मिला है। आम फंड में जो राहत आया कुछ था, नहीं मिला है। गरीब मनुष्य को जो अपना घर में जो दिलीप का माल था वो भी वो लोग खा लिया, तिरपल खा लिया, सब कुछ खा लिया। वो तो हम लोग को धोखा देता है। दीदी जो बात करते हैं, बात बोल देता है, बोलने के बाद कुछ नहीं करता है। बड़ा इस बार बंगाल की कीचड़ में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में। मोदी की सरकार आराम चाकरी को सब धोखाधड़ी तो दीदी ने तो 100% बात किया है, वो खत्म नहीं है। काम नहीं होता है, ना काम नहीं होता है, सिर्फ जाली है ये। वो जाली है, पूरा जाली है। हम भी किया, हमको मिला नहीं था। अब कार्ड लेके गए थे, काम नहीं हुआ। ना कार्ड नहीं बना है, कार्ड ही नहीं बनवाया। ना क्यों? जब तक किया वो तो फेंक दिया है।
दीदी तो कहते हैं माइनॉरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं विकास कर रहे हैं। झूठ बात बोलता है, झूठ बात बोलता है, BJP करता है उसका कार्ड मिलता है, जो BJP करते हैं सीपीएम करता है उसका कार्ड नहीं मिलता है। तो बीजेपी करते हैं तो क्या आपको टीएमसी की तरफ से भूमिका मिलती है? कुछ नहीं मिला। बेईमान है। सब खुश है? खुश है? दीदी से खुश नहीं है? तो जैसा कि देख रहे थे कि आज अल्पसंख्यक भी जान चुकी है कि दीदी सिर्फ अपने वोट की राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल करती थी और आज ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान दे रहे हैं। कैमरामैन विशाल सिंह के साथ मनीष उपाध्याय, द न्यूज़ जोशी। दीदी भाग गया। दीदी कहती है कि हम अपने शासन काल में अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, क्या लगता है? एकदम खराब है, एकदम झूठ, सुशासन की व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं सुशासन नहीं है, एकदम सुशासन नहीं है, क्या किसी धर्म की एकदम भाग कर जाएगा दीदी। हिंदू मुसलमान भाग कर छे अपने साथ दीदी एक तरफ जहाँ मिली बहुत लगता है दीदी हिंदू मुसलमान भाग कर देगा। दीदी भाग कर बीजेपी का चाइना सबों के लिए करते जाए बीजेपी कम्युनिटी मोटा बना क्यों बात कर देगा। एक सीएम जिस तरीके से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कीचड़ में भाजपा इस बार आप बीजेपी की सरकार लाते हैं, सिंडिकेट और कोलाबाजी एकदम खत्म करेंगे। जेल में 2 मई को क्या यहाँ जरूर 200 पार। इस बार देख रहे हैं कि जनता ने ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल के कीचड़ में कमल खिलेगा। इंतजार है सिर्फ 2 मई का। 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। मनीष उपाध्याय के साथ जैसा कि आप देख रहे थे कि बंगाल जैसे जनता जान चुकी है, इस बार जनता विकास हो रही है, जिसके लिए बीजेपी का हाथ थमा है और हम दिखाना चाहेंगे বাংলা বুঝতে कि इस बार किसके साथ ठान लिया है कि पश्चिम बंगाल की कीचड़ में इस बार कमल खिलेगा। जनता ये कर रही है कि इस बार 200 के पार। कैमरामैन विशाल के साथ मनीष उपाध्याय, द न्यूज़ ओशियन। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज़ ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज़ ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी
कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।